वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू जारी थी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दोनों सियासी जमातों की जो बात हो रही है, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, एक दूसरे के सियासी गढ़ में किस तरह से टफ टाइम देंगे। हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं, उनसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं दोबारा। डॉक्टर साहब, जरा जानना ये चाहूंगा कि बार बार ये बात सामने आ रही है, पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है पीपल्स पार्टी ने। जब तक डेट अनाउंस नहीं हुई थी इलेक्शन की, हम देख रहे थे बार बार बयानात आ रहे थे कि पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका दिया जाए, पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था। तो क्या मुस्तकबिल के अंदर पंजाब में किसी किस्म का अलायंस देखने में आ सकता है पीटीआई के साथ? देखिए, इलेक्शन तक कोई भी अलायंस की भी वक्त किए जा सकते हैं और वो बड़े बड़े सरप्राइजेस आते हैं। अगर आप माजी की एक ट्रेडिशन उठा के देख लें तो इन अलायंसेस ने बड़ा सरप्राइज किया लोगों को। लेकिन जहां तक सवाल है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे बार बार कि एमक्यूएम का और मुस्लिम लीग नून का जो अलायंस है, ये सिंध में हमको कितना डिस्टर्ब कर सकता है। पिछले इलेक्शनों में भी जीपी के नाम पे जो अलायंस बनाया गया था और उसमें तमाम तकरीबन मजबूत स्ट्रॉन्ग सियासी जमातें थी, लेकिन आपने देखा कि सिवाय एक या दो सीट की सिंध में, एक शोमर साहब की थी और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की थी, और कोई सीट आपको नहीं नजर आई, डेंट नहीं डाल सके। और अभी भी जो चेयरमैनशिप बनी है 99 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पीपुल्स पार्टी की चेयरमैनशिप वो जीत कर आए हैं। तो ये ट्रेंड ये बतला रहे हैं कि सिंध में तो हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है कि ये आप इस तरह के अलायंस बनाते हैं, अननेचुरल अलायंसेज हैं और इसको खुद फेज आउट हो जाना है। आखिरी जुमला अभी मैं डॉक्टर आसिम के पास मीटिंग करके आ रहा हूँ, आपका प्रोग्राम था तो मुझे यहाँ पहुंचना था। हम बल्कि खुश हैं क्योंकि जो एमक्यूएम का नजरियाती वोटर है वो वोट नहीं देगा अगर इस तरह का कोई अलायंस बनता है मुस्लिम लीग नून के साथ। अच्छा, ये हमारी एक अपनी वर्किंग है जिसपे डॉक्टर साहब ये आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं एमक्यूएम को। जी देखें आप, पीटीआई के वोटर ने जमात इस्लामी के साथ ज्वाइंट कैंडिडेट में वोट नहीं डाला था। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिले जो जमात इस्लामी के अपने थे। तो ये नजरियाती जो वोटर होता है ये अब्सटेन करता है। ये बात सुन ले, ये अभी सिटी गवर्नमेंट में पीटीआई का एक वोट नहीं ऐड हुआ था ज्वाइंट कैंडिडेट नूरुल इस्लाम के मामले में। और यही ट्रेंड आप देखेंगे, जो मेरी सोच है, ये वर्किंग मेरी है कि जो एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में होगा। बहरहाल आई विश देम ऑल द बेस्ट। महफूज भाई हमारे भाई हैं और मैडम। चले मैं नून लीग की तरफ बढ़ने से पहले आपसे ये सवाल कर लेता हूं डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है, मियां साहब वापस आते हैं, उसके बाद एक तरफ से जो बात की जा रही है रिलीफ की, मैं इसको कहता हूं बेल आउट हुए हैं वो, जब वापस आते हैं बेल आउट होते हैं और फिर कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाते नजर आते हैं, पहला इजलास करते हैं, पार्टी कैंपेन शुरू करने की बात करते हैं इलेक्शन के लिए, ये तमाम चीजें। ये कॉन्फिडेंस किसने दिया है नून लीग को कि वो सिंध के अंदर आपका 15 साल जो है वो नाकाबिले शिकस्त मुकाबला कर सकते हैं इस इलेक्शन के अंदर? पीपुल्स पार्टी के काम ने। मैं अपनी कमेंट्स रिजर्व करूंगा, लेकिन ये बात तो सामने है कि नून को लाने वाले फिर एमक्यूएम को भी ला रहे हैं और साथ में बिठा भी रहे हैं और इलाक भी हो रहे हैं। तो ये सब एक ही ताने बाने की कड़ियां हैं। लेकिन इस पे मैं अपनी राय देने से मैं गुरेज करूंगा। ठीक है। चले समीना बतूर साहब, आपकी इजाजत से मैं शॉर्टली जरा महफूज भाई का कमेंट लूंगा क्योंकि उन्होंने बड़ा चटपटा सा दिलचस्प जो है वो एक जुमला दिया था। महफूज भाई जरा रिपीट कीजिएगा उस सवाल के ऊपर, आप क्या कह रहे थे कि किसने कॉन्फिडेंस दिया है आप लोगों को? हमने कहा ये तो पीपुल्स पार्टी ने काम ना करके 15 साल में हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि अब इस दफा इस सूबे में मुस्लिम लीग और एमक्यूएम और दीगर जमीयत उलमा इस्लाम और पीर साहब पराड़ा ये सब मिलके इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनने नहीं देंगे पीपुल्स पार्टी। अच्छा आप चले, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं, जरा सा वजाहत ले लेता हूं आपके जुमले की। 2008, 2013, 2018 ये छोड़ दें सर, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। आप आगे निकल जाते हैं, मैं जरा तवक्कुफ के साथ सवाल सुनाना चाह रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। 2024 नहीं, 2018 तक रुक जाए ना, अभी 2024 में नहीं छलांग लगाए ना। 2018 के अंदर आप एक अलायंस बनाते हैं
जीडीए भी उसके अंदर होता है और फिर दीगर सियासी जमातें भी होती हैं। हम पीपल्स, आप आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल सुन लें। आपने पोस्ट इलेक्शन अलायंस किया, मैं प्री इलेक्शन अलायंस की बात कर रहा हूं। ये जो इस वक्त अलायंस बना था पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, वो नाकाम हुआ। उस नाकामी को देखते हुए आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, इस वजह से जो है वो हम अलायंस कामयाबी का जो है वो बता देना, लाड़काना में किया, किसी और अच्छे जिन शहरों में किया वो बता दें। आप जाएंगे तो मोहिन जुजाड़ो का हर जगह आपको नक्शा नजर आएगा। चले, मैं बस आपका एक कमेंट सुनना चाहता, मैं समीना साहिबा की तरफ बढ़ूंगा। डेवलपमेंट के फंड से समीना साहिबा ही नहीं हुए। समीना साहिबा, जो सवाल मैंने पीपल्स पार्टी से किया उसके बीच में एमक्यूएम ने भी अपना नैरेटिव दिया, वही सवाल मैं रीफ्रेश करके आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मियां साहब वापस आते हैं, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है, पार्टी मुतहरिक हो जाती है, सिंध के दौरे भी मुतवक्के हैं और फिर हमने देखा कि एमक्यूएम से प्री इलेक्शन अलायंस भी कर लिए गए। तमाम चीजें बड़ी बड़ी रैपिडली हो रही है, बड़ी तेजी से चलती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट है जो पढ़ के सुनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ कॉन्फिडेंस की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। जो नाकाबिल शिकस्त आप लोगों, इनका जो इनकी हुकूमत थी, उसको किस तरह से आप शिकस्त देंगे? ये कॉन्फिडेंस किसने दिया है नून लीग को? नून लीग हमेशा से कॉन्फिडेंट थी। देखिए जी, जिसने खिदमत की हो अवाम की, अवाम की मोहब्बत शामिल हो, वो कॉन्फिडेंट ही होगा। वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी से झिझकता भी नहीं है। और पंजाब में खास तौर पे जो डिलीवरी दी गई है, पंजाब को बिल्कुल संवारा गया है और ये किसी से भूला हुआ नहीं है, ना पंजाब के लोग भूलेंगे। और वो मियां साहब के आने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और हम लोग खुद पार्टी के जो हम लोग हैं वो क्यों तेजी के साथ मुतहर्रिक हुए हैं। समीना साहिबा, एक मिसाल में यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूं। बाद ही हमारे अंदर रूप फूकी गई है। हम उनके प्लान के मुताबिक ही पहले भी चल रहे थे, अब वो हमारे बीच में है और हम उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहे हैं और वो हमेशा ही तेजी से काम करते रहे हैं। अब आपने देखा नहीं कि 13 से 17 तक का जो टाइम था, धरने जारी थे, गाली गलौज जारी था और मियां साहब ने जो प्रॉमिस किए थे वो अपने कामों में मसरूफ थे। उन्होंने कोई वक्त नहीं जाया किया, धरनों के और गाली गलौज की सियासत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, सिर्फ अपना काम मैं जरा एक मिसाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं समीना साहिबा। और सिर्फ उनका एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, काम काम और सिर्फ काम। ठीक है, आपकी गुफ्तगू और दिलचस्प हो जाएगी, मुझे यकीन है इस बात पर। एक मिसाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक बच्चा क्लास के अंदर अपनी कारकर्दगी जिस तरह से भी रखता है, उसके टीचर को उसका पता होता है। अगर वो बच्चा फेल होता आ रहा है और उसको प्रमोट करना है तो टीचर के हाथ में होता है कि वो जब चाहे जैसे चाहे प्रमोट कर सकता है। 18 में आपने कोई नशिश नहीं ली सिंध से, तो ये कॉन्फिडेंस क्या टीचर ने दिया है आपको कि प्रमोट हो जाएंगे सिंध में? नहीं, हमारे ये सिंध और बाकी जो सूबे हैं जी, हमारे देखिए जी, पहले पीपल पार्टी भी एक नेशनल पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून भी एक नेशनल पार्टी थी। अब वो सिमट के रह गई सिंध में, मेरा ख्याल है सिमट के रह गए। मेरा ख्याल है क्यों हुए? क्योंकि क्राइसिस ही इतने ज्यादा आते रहे, इतने ज्यादा क्राइसिस आते रहे, हुकूमतें करनी मुश्किल हो गई, अवामी हुकूमतें मुश्किल होती चली गई, आपका नैरेटिव और ये लोग सिमटते चले गए। शायद आप मेरा सवाल ना समझ सकी। हम ये कोशिश कर रहे हैं, मैं समझती हूँ पीपल पार्टी को भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे पहले नेशनल पार्टी के तौर पर वर्क करती थी वैसे करें, और मुस्लिम लीग नून भी जैसे नेशनल पार्टी के तौर पे तमाम सूबों में थी उसी तरीके से तमाम सूबों में जाए। ये है तो कंपटीशन ही ना। देखिए 18 के अंदर समीना साहिबा 18 में आप फेल थे, सिंध के अंदर एक भी नशिश नहीं थी। 18 के बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आती है, पीडीएम की गवर्नमेंट आपके पास थी, पीपल्स पार्टी भी कहती नजर आती है। बरमला इस बात का इजहार करती है कि जो फैसले गलत हुए हैं उसके अंदर मुशावरत उस लेवल पर नहीं हुई पीपल्स पार्टी के साथ जो होनी चाहिए थी, यानी कि सारा मलबा इस वक्त आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर है, आपकी सियासी जमात के ऊपर। सवाल वही है कि कारकर्दगी सिफर है तो फिर किस बात का फख्र है कि सिंध को फतह कर लिया जाएगा? ये समझने से कासिर हूं मैं। क्या एमक्यूएम काफी है सिंध फतह करने के लिए? नहीं, तो जो 5 साल हमने गुजारे या ये 2 साल 1.5 साल
हमारी कारकर्दगी सिफर है, तो हमारे साथ तो पीपल पार्टी भी थी, फिर इनकी कारकर्दगी भी, ये भी सिफर गिनी जाएगी। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है लोग पंजाब से समीना साहिबा, और ये सिंध से सिफर हो जाए, ये कोई मतलब नहीं। चले मैं पूछ लेता हूँ हुकूमत ही बिल्कुल ही क्राइसिस में मिली। ठीक है इख्तियार साहब, मेरा सवाल यह है कि पीडीएम की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, और उसके अंदर जो फैसले किए गए वो तो मुशावरत से किए गए ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वजारत खारजा लेकर बैठे थे, और उसके अंदर फैसले जब होते थे तो मुशावरत से होते थे। मुझे एहसास था कि ये सवाल आप करेंगे जी, और मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा। प्लीज। पहली चीज तो है, वजीर आजम साहब जो पूरी कमांड कर रहे थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। तमाम अहम वजारतें मुस्लिम नून की थी, जिसमें इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, जिसमें और तमाम प्लानिंग वगैरह के अहम जो वजारतें थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। ठीक है, जहां तक सवाल है वजारत खारजा का, तो आपने देखा कुछ अरसे में जो बाहर का हमारा एक कोल्यूशन था, जो बाहर से एक डिस्कनेक्ट था, वो बिलावल साहब ने दोबारा उन कुव्वतों को, उन ममालिक को दोबारा मेन स्ट्रीम में ला के पाकिस्तान के साथ इंक्लूजन के तौर पे पेश किया। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि वो उस वक्त की जरूरत थी, हमने शरीक जरूर हुए थे, लेकिन हुकूमत जो चलाई गई, जो डिसीजन लिए गए, वो मुस्लिम लीग नून के थे। और तो डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर साहब मेरा सवाल, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, तमाम मौजूद मेहमान जरा तवक्कुफ रखें, ठीक है, जरा तवक्कुफ रखें, मेरा सवाल सुन लें, आप सबको जो है वो जवाब समझ में आ जाएगा कि क्या आप लोग अपना नैरेटिव बयान करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब कुछ अरसा कबल ये तस्करा करते हैं कि पीडीएम बनाई गई, शहबाज शरीफ को मैंने वजीर आजम बनाया। जब इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं तो क्या फैसलों के अंदर मुशावरत का वो लेवल नहीं दिया गया? ये कैसे हो सकता है? नहीं, वजीर आजम बनाने तक बिल्कुल सही था। उसके बाद जैसे जैसे 1.5 साल हुकूमत गई है, उसमें मशावरत का अमल जो है वो कम होता गया। ये तो वही मिसाल हो गई, अच्छा किया तो डॉक्टर साहब ये तो वही मिसाल हो गई, अच्छा किया तो अल्लाह ने किया, बुरा किया तो अब्दुल्ला ने किया। वो मुस्लिम नून के पास थी। ठीक है, चले समीना मधु साहिबा, ये तो बड़ा नाइंसाफी हो रही है आपकी सियासी जमात के साथ। एक तरफ जरदारी साहब ने ये तस्करा कर दिया है कि वजीर आजम मैंने बनवाया, पीडीएम बनाई गई, और अब फैसले तो आपने करने नहीं दिए। इतनी नाइंसाफी पीपल्स पार्टी के साथ के फैसलों में मुशावरत का वो लेवल क्यों नहीं दिया गया पीपल्स पार्टी को? नहीं, ये तो अपनी बात से फिर मुकरने वाली बात हो गई। हमारी तमाम की तमाम मुशावरत में तमाम काबीना के लोग शामिल जब होते हैं, तो काबीना के लोग क्या पीपल पार्टी के लोग नहीं थे? सारे काम काबीना की परमिशन से होते थे। मियां साहब की मौजूदगी में काबीना इजाजत देती थी तो होते थे। ज्यादा उनमें पीपल पार्टी के लोग काबीना का हिस्सा थे, ज्यादा वजारतें भी काबीना में पीपल पार्टी के लोग थे जी। आप ये ना कहें। ठीक है समीना साहब, आप बात कंटिन्यू रखिएगा। मैं जरा सा एमक्यूएम का भी मौकफ ले लूं। महफूज यार खान साहब, आपको ये गुफ्तगू सुन के बड़ा मजा तो आ रहा होगा। एक सियासी जमात के साथ आप अपोजिशन में रहे, एक सियासी जमात के साथ आप इत्तेहाद में रहे, फिर पीडीएम के अंदर आप दोनों के साथ इत्तेहाद में रहे। अब जो इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप नून लीग के साथ, तो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ये बयानिया काम कर जाएगा आपका? जो दूरबीनी जो है उसकी दाद दें कि हमारी लीडरशिप ने हमेशा, हम क्योंकि पॉजिटिव रोल अदा करते हैं हर इलेक्शन के बाद, और हमारा कोई नेगेटिव काम नहीं होता, इसलिए हम हर आदमी के साथ कंफर्टेबली काम करते हैं। वो जो वायदे करता है उस पर भी यकीन कर लेते हैं। मुझे खास तौर पर अब तक जो भी वायदे किए लोगों ने इस शहर के बारे में, इस शहर कराची के बारे में, वो किसी ने पूरे ना किए। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, देखिए इस सूबे में जाम सादिक ने भी एक सीट पे हुकूमत बनाई, इस सूबे में लियाकत जतोई ने भी हुकूमत बनाई मुस्लिम लीग की, इस सूबे में अरबाब गुलाम रहीम ने भी हुकूमत बनाई, इस सूबे में गौस बख्श मेहर ने भी हुकूमत बनाई, और मेहरों ने भी हुकूमत बनाई। तो ये जरूरी थोड़ी है कि पीपल्स पार्टी की हर दफा हुकूमत बने। अगर लोग हमें मुंतखब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी को
इस दफा हुकूमत नहीं बनाने देंगे, चले ठीक है, इख्तिलाफ में बैठाएंगे। ठीक है, आपसे कुछ और सवाल भी मैं जरा इख्तियार साहब की तरफ भी जाऊंगा। इख्तियार साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जलसे करती नजर आ रही है, मुल्क भर के अंदर जलसे स्केड्यूल कर लिए गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, क्या दीगर सूबों के अंदर भी पीपल्स पार्टी उसी तरह मुत्तहिद नजर आएगी, उसी तरह स्ट्रगल करती नजर आएगी जिस तरह सिंध के अंदर मजबूत है, या फिर कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? नहीं नहीं, बिलावल साहब केपीके भी जा रहे हैं और जरदारी साहब जो हैं वो ऑलरेडी पंजाब में हैं, यहाँ कराची में थे, यहाँ से फिर वो 2 दिन हुए चले गए हैं। तो मुल्क गिर मुहिम है और एग्रेसिव मुहिम है जिसको बिलावल साहब और जरदारी साहब जो है इंशाल्लाह लीड करेंगे, और आने वाला वक्त आपको बतलाएगा। इस वक्त ज्यादा बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि पीपुल्स पार्टी का आने वाले दौर में वोट बैंक में मजीद इजाफा आप देखेंगे। ठीक है, समीना साहब, आपसे भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि इस वक्त आप सिंध के ऊपर काफी फोकस्ड हैं, सिंध के अंदर अलायंस की बातें की जा रही हैं और आप लोग ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेकर इस वक्त सिंध में उतरे हैं, लेकिन पंजाब में अगर जरदारी साहब की पॉलिटिक्स आपको अच्छे से मालूम है कि किस तरह से माजी के अंदर सेनेट के इलेक्शन की बात की जाए या दीगर माजी के इवेंट्स का तस्करा किया जाए, वो बखूबी वाकिफ हैं आप। पंजाब को इस वक्त इस तरह से बड़ा कॉन्फिडेंटली नजरअंदाज किया जा रहा है आपकी सियासी जमात की जानिब से कि हम कॉन्फिडेंट हैं पंजाब के अंदर, अगर कुछ हिकमत अमली बदलती है तो उसके लिए तैयारी क्या करके रखी है नून लीग ने पंजाब में? यकीनन हम पंजाब में देखिए जी, हमारी कारकर्दगी पंजाब में सबको पता है, कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है। जो वादे मियां साहब हमेशा करके आते हैं वो पूरे करके जाते हैं, और कोई बंदा भूला हुआ नहीं है कि उन्होंने 13 से 17 तक का टाइम कैसे गुजारा। लेकिन आप ये भूल रही हैं कि पंजाब के अंदर आपका सामना पीपल्स पार्टी के साथ साथ आपका सामना माजी के अंदर जो पीपल्स पार्टी के साथ साथ पीटीआई से भी रहा है पंजाब में, इस वक्त आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे क्या? पीटीआई को किसी खातिर में नहीं ला रहे आप पंजाब में? मेरी एक बात सुने, जब पीटीआई आई थी उस वक्त तो उसका क्या रोल था, क्या उसका किरदार था, मुझे ये बताएं। क्या वो अपने जोरे बाजू पे आई थी? नहीं, वो मियां साहब की लेग पुलिंग करके उसको लाया गया। नहीं तो ये मत भूले, ये पाकिस्तान का बच्चा जानता है। चले बच्चा कुछ और भी जानता है, मैं वो आपको सुना देता हूँ। समीना साहिबा, बच्चा ये भी जानता है कि मियां साहब ने अगर इस सरजमीन पे कदम रखा है माजी के अंदर अभी रिसेंटली, तो वो भी यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से कदम रखने में कामयाब हुए हैं। इस पर क्या कहेंगी फिर आप? नहीं तो पहले भी हम केसेस को भुगतते गए, अभी केस को भुगत रहे हैं, और जो चीज साबित ही नहीं हो रही और अब वो क्लियर होते जा रहे हैं। और सेहत उनकी ठीक नहीं थी, अगर डॉक्टर्स ने इजाजत दी है तो हम तो पहले चाह रहे थे कि वो जैसे सेहतमंद होते हैं वो आए। और बाकी रही बात, लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश थी, क्योंकि इनका मियां साहब का पैगाम हम जो लेके जाते हैं लोगों में, फील्ड में, घरों में हम लेके जाते हैं, ठीक है, कि और उनके व्यूज हम सुनते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या वो मियां साहब को चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं, वो कहते हैं हमें 13 से 17 तक का टाइम वापस लौटा दें, मियां साहब को कहीं वापस आए, चले ठीक है, टाइम वापस लौटाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत इस वक्त टाइम बड़ा सख्त टाइम गुजार रहे हैं, बहीमाना टाइम गुजार रहे हैं, और वो अच्छा टाइम याद करके रो रहे हैं और वो तलब कर रहे हैं कि मियां साहब मेरे पास वक्त कम रह गया है, दामन वक्त में गुंजाइश इस वक्त कम है, एमक्यूएम का भी मौकफ लेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को आज के। महफूज यार खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। महफूज साहब जरा आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा मसला है मैं उसके ऊपर जरा बात कर लेता हूं, जो अंदरूनी मसला है सियासी जमात का, कि एक तो पहले ये बता दीजिए कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी अपने सियासी जमात के रहनुमा को किसी वजारत देने का, उस पर कमेंट कीजिएगा शॉर्टली। और दूसरी बात एक बताइएगा कि पहले एमक्यूएम जो एक ही धड़ा बन चुका था उसके तहत लड़ रही थी एमक्यूएम पाकिस्तान, अब उसमें देखते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार वापस आकर मिल जाते हैं, मुस्तफा कमाल पीएसपी को जम कर देते हैं। अब एक और अंदरूनी सियासी जंग है कि वजारतें किसको दी जाएंगी, तो कुछ नाम सामने रखे जाएं, अगर मुस्तफा कमाल के बारे में, फारूक सत्तार के या खालिद महमूद सिद्दीकी के, वजारतें किसको मिलेंगी और कैसे, क्राइटेरिया क्या होगा? ये पार्टी तय करेगी, पहले इलेक्शन तो हो जाए,
86 दिन रह गए इलेक्शन में। आप कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट है। मैं तो माजी की बात ही नहीं कर रहा, मैं मुस्तकबिल को देख रहा हूं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा हूं। आप 17 सीटें बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं बकौल आपके। देखिए, हमारे यहाँ तो वजारतें लेने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए वजारतें लेके छोड़ देते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने वजारत छोड़ दी, अपने फरूक नसीम ने वजारत छोड़ दी, क्योंकि हम काम दूसरे अंदाज का करना चाहते हैं। हमारे लिए वजारतें कोई अट्रैक्शन नहीं है। आप वजारत को छोड़े, आप वजारत को छोड़े, आप तो हुकूमत छोड़ देते हैं। मुतालबे पूरे नहीं होते, हुकूमत छोड़ देते हैं। कराची वालों का मुतालबे की बात कर रहा हूं, आपके अपने नहीं की बात है। ये उसूल की बात है कि आपने हमसे जो वायदा किया है, और उस वायदे में पीपुल्स पार्टी जमानती थी, इन्होंने भी पूरा नहीं करवाया। तो उस वक्त जो मुआहदा हुआ था उसमें जो जमानती थे उन्होंने भी काम नहीं किया। तो हम किस किस को अब आने वाले इंतखाबात में ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पर आएंगी कि किसने कब क्या अकॉर्ड साइन किया, कौन उसका गारंटर था। जब गारंटर्स ही साथ नहीं देंगे, देखिए हम एक ऐसी जमात है जो चंद शहरों में है सूबे के, लेकिन यहाँ हमारा मुकम्मल तौर से होल्ड होता रहा है और होता रहेगा। यहाँ पर कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास और सक्कर में हमारे लोग जीतते रहे और इंशाल्लाह फिर जीतेंगे। आप बेफिक्र हो जाइए। लेकिन आने वाले अगर बात कर ले महफूज यार खान साहब, बड़ी जो है वो देरीना एक मसला है कराची शहर का, बल्दियात का। बल्दियाती मसाइल हल होने का नाम नहीं लेते। आपके अपने सियासी जमात के मेयर वसीम अख्तर साहब ने भी 4 साल गुजारे, और दिन मुझे याद है फाइल्स उछालते हुए और आंखें नम करते हुए रोते हुए गए थे कि कुछ नहीं कर सका। उसका खमियाजा जो भुगता वो आवाम ने भुगता 4 सालों में। मैं ये सवाल कर लूं, अब सवाल सुन ले मेरा, सवाल सुन ले। बल्दियात के अंदर तो आपने बल्दियात में आपने बॉयकॉट कर लिया। अगर आप वफाक के साथ इत्तेहाद कर भी लेते हैं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला यहाँ नहीं कर सकते, तो कराची वालों को कैसे आप इंसाफ दिलाएंगे? पीपल्स पार्टी का मेयर है, ये शहर से कूड़ा साफ करवा दे, पानी की सही डिस्ट्रीब्यूशन करवा दे, हाइडेंट्स को खत्म करवा दे, चोरी का पानी जो है आपको मालूम है 4 साल की हुकूमत आपके मेयर की, और ये 1 साल या 1.5 साल हुकूमत ये पीपल्स पार्टी के मेयर की, सबसे ज्यादा हाइडेंट्स, गैर कानूनी हाइडेंट्स पर कार्रवाइयां की गई हैं। 15 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की। अब उसका आपको रिजल्ट लेना है। आप शहर में सफाई सुथराई कराएं, चलें, स्कूलों का निजाम बेहतर करें, कॉलेजों को फंड्स दें। ठीक है, चले। बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब आपके मौकफ का। नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त जोर आजमाती नजर आ रही हैं और इत्तेहाद की तरफ भी जा रही है। मुफाहमत की सियासत की बात हुई थी, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि मुफाहमत की सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है। इस बार अब देखना यह कि 8 फरवरी 2024 को किसके सर पर यह सहरा सजेगा। प्रोग्राम को खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।